विष्णुः ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर क्या लागत है तेरा तुझको सौंपते क्या लागत श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय युगाधार युगमूर्ति परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्तक स्वरूप गुरुदेव के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। मंचासीन पूज्य बाबा आदरणीय साध्वी बहन
संत मत सत्संग की ज्ञान सरिता में अवगाहन करने वाले सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिवंदन। सृष्टि में सर्वेश्वर सर्वाधार परमात्मा ने सर्वोत्कृष्ट जीवन मनुष्य का तन दिया है। मानव चराचर जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव सतत विवेकशील प्राणी है, सतत उन्नतिशील प्राणी है। कल्याण कामी है। प्रभु की अशेष कृपा जब होती है तब यह सुंदर चोला प्राप्त होता है। सुंदर का अर्थ चमड़े से नहीं, चमड़े के रंग की सुंदरता से नहीं है। अगर चमड़े के रंग की सुंदरता होती तो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने परम भक्ति मां शबरी को भामिनी शब्द से संबोधित नहीं किए होते, क्योंकि वहां पर तो भक्ति की सुंदरता के लिए कहते हैं। अगर चमड़े की सुंदरता से बात होती तो वे कुरूपा थी। हाड़ के ऊपर चाम, चाम के ऊपर रंग है। अरे हारे पलटू जय हैं जीव अकेल, को नहीं संग है। अस्थि, मज्जा, मेद, रक्त, पीव आदि से मिश्रित यह तन है। इस शरीर में यही क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन और समीर पंच तत्व से निर्मित यह देह है।
हाड़ के ऊपर चाम, हड्डी के ऊपर चमड़ा और चमड़े के ऊपर रंग, हाड़ के ऊपर चाम, चाम के ऊपर रंग है। अरे हाँ रे पलटू, जय है जीव अकेले, इस शरीर से जीवात्मा भी एक दिन विलग हो जाएगी। तब उस शरीर को क्या कहेंगे? शव कह देंगे। जब इस तन से वह आत्मा निकल जाएगी तो शव कहेंगे। और उस शव को फिर शमशान घाट भी लेकर के चले जाएंगे। कौन? परिजन। शरीर, मानव का तन सर्वश्रेष्ठ तो है, लेकिन यह स्थायी नहीं है, नश्वर है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा बोय, पीव मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोय। पानी का बुलबुला कैसा होता है? बरसात के दिनों में देखे होंगे, पानी का बुलबुला होता है और उसी में तुरंत में फट भी जाता है। परम भक्तिन सहजोबाई कहती हैं कि यह शरीर इतना क्षणिक है कि पानी के बुलबुले के समान है। 2015 ईस्वी की बात है। मैं केंद्रीय विद्यालय साहिबगंज में अध्यापन सेवारत थी। केंद्रीय विद्यालय के निकट में ही, कुछ दूर में ही सेंट जोसेफ स्कूल है। सेंट जोसेफ स्कूल के फादर अर्थात प्रिंसिपल अपराह्न काल में अपने पाचक से कहते हैं कि एक कप चाय बना करके लाओ। वे चाय बना करके उनके टेबल पर देते हैं। चाय की घूंट उन्होंने एक घूंट ली। एक घूंट लेने के पश्चात वे जो टेबल पर कप रखते हैं, दूसरी घूंट वे ले नहीं सकते, चले गए। कब यह शरीर छूट जाएगा ठिकाना नहीं। इतना क्षणिक यह देह है। सुंदर देही पाए कर मत कर कोई गुमान, काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान। काल
दरेरा खाएगा। उसमें बूढ़े, बच्चे, इसका कोई महत्व नहीं है। बच्चे भी परलोकवासी हो सकते हैं, वृद्ध होने पर भी हो सकते हैं, युवा अवस्था में भी हो सकते हैं। उसकी कोई अवस्था ही निश्चित नहीं है। शैशवावस्था में भी कितने तो चले गए, निश्चित नहीं है। मानव तन सर्वश्रेष्ठ तन तो है, लेकिन यह क्षणस्थायी है, क्षणिक है। कब इस तन से प्राण अलग हो जाएंगे, ठिकाना नहीं, निश्चित नहीं है। करे चारि लक्ष्य 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। इनमें मानव तन श्रेष्ठ है, लेकिन मानव तन की श्रेष्ठता कैसे होगी? बड़े भाग मानुष तनु पावा तो है, लेकिन यह बड़े भाग कब होगा? तो जब बड़े भाग पाए सत्संगा, जब सत्संग का लाभ मिलेगा तब यह बड़े भाग हम सार्थक कर सकेंगे। एक बार की बात है, एक साध्वी बहन जो कि झारखंड के गोड्डा जिले के अंतर्गत रहती हैं। उनकी मां वृद्धा थी। वे उनकी सेवा कर रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके शरीर शांत हो गए। कोरोना काल था, यद्यपि उन्हें कोरोना नहीं हुआ था। उनकी 5 बहनें, 3 भाई आदि आदि परिजन एकत्रित हो गए। सबके सब रो रहे थे, क्योंकि जब शरीर शांत हो जाता है तो परिजन को तकलीफ होती है, व्यथा होती है, शोक होता है कि अब इनसे विलगाव हो गया। ग्रामीण लोग भी एकत्रित हुए, सभी रो रहे। अंतिम तैयारी हो रही थी। गाड़ियां भी आई, अब ले जाएंगे। अब अर्थी उठाने से पहले सोचा कि सत्संग कर लें। अब तो मां
संसार में नहीं रही, सत्संग कर रहे, वे बैठ जाती हैं सत्संग करने के लिए माँ के शव के नजदीक। और ग्रामीण लोग भी हैं, ग्रामवासी भी हैं, परिजन भी हैं, सब मिल करके सत्संग करने लग गए। अपराह्नकालीन स्तुति, विनती, रामचरितमानस के पाठ और फिर समदन। समदन भी गा भी रही थी, रो भी रही थी। माई बाप दिल कई हो रामा, सुन माँ के रह गहन माँ से, कानों दोनों है सोनई माँ, ही चलही के बेरिया से हो छीनी ले लगई है सखिया, हे सखिया हे। समदन गा रही थी, रो रही। हाँ रे कौने परदेसिया से जोड़ लो प्रीतिया हो, जोड़ लो प्रीतिया से, बिछुड़त विलंबन भेल, बिछुड़त विलंबन भेल। रो रही थी, गा रही थी। समदन के पश्चात आरती कर रही थी। आरती के मध्य में ही उनकी माँ, जिनके प्राण चले गए थे, वे अपने हाथ हिलाती हैं और कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उनकी पुत्री थी, उन्होंने कुछ समझने की चेष्टा की। पूरी आवाज तो नहीं निकल रही थी, लेकिन हाथ हिलाती हैं, बोलने की चेष्टा कर रही होती हैं। कुछ देर के पश्चात स्पष्ट बोलने लग गई। देखिए क्या होता है। सत्संग करने से उनके प्राण पखेरु वापस आ गए। ये सच्ची घटना है। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। बिगड़ी हुई बातें भी बन जाती हैं। हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास और लगन अगर संत सद्गुरु के पावन चरणों से लग जाए तो यह जीवन सार्थक हो जाए। कल्पवृक्ष गुरुदेवा मनोरथ सब शरण, काम धेनु गुरुदेव, क्षुधा तृष्णा हरै।
वृक्ष और कामधेनु के सदृश होते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा का लाभ तब हम उठा सकेंगे जब अपने जीवन को सत्संग से जोड़ देंगे। बिजली के तार को अगर विद्युत से संपर्क हो जाता है, जुड़ जाता है, तब उसमें करंट आता है, तब उससे प्रकाश होता है, बल्ब भी जलते हैं, प्रकाशित होता है। अगर अपने जीवन को सत्संग के पावन चरणों से जोड़ देंगे, सत्संग से जोड़ देंगे, तब अपने जीवन का अंधकार समाप्त होगा और प्रकाश होगा। सत्संग की महिमा बड़ी महान छैगे बहिना, जानै छै सकल जहान। सत्संग की महिमा बहुत है। वेद पुराण सभी ग्रंथों में सत्संग की महिमा गाई गई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर ही साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर के जिसने भी परलोक को नहीं संवारा, सो परत्र दुख पावेंगे, वे दुख पाएंगे। लोग कहेंगे कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। भगवान की ही इच्छा नहीं थी, मैं सत्संग में नहीं गया। जब आप कर्म करते हैं तब भगवान का पत्ता हिल जाता है। शुभ कर्म करने में भगवान को दोष, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को वे व्यर्थ में ही दोष ठहराते रहते हैं। गुण के भागी आप ही बनता, दोष राम पर धरता है। अगर कहीं अच्छे कार्य होंगे तो उसके लिए अपने को ठहराएंगे कि मेरी मेहनत से हुआ, मेरे प्रयास से हुआ। गुण के भागी आप ही बनता और दोष राम पर धरता है। अगर कहीं कर्म के अनुसार से फल मिला तो दोष राम पर धरता है, प्रभु को दोष। इतना जोग कमाए के साधु, क्या तूने फल पाया? जंगल जाके खाक लगाए, फिर 84 आया। राम भजन ही अच्छा रे, दिल में राखो सच्चा रे। इतना जोग कमाए के साथ बाहरी भक्ति में
समय को गंवा दे रहे हैं। तीर्थ व्रत, जप, उपवास, तीर्थ व्रत, उपवास आदि ये सब बाहरी भक्ति है। इसमें समय लगाते हैं। आज ये पर्व किए, कल वो पर्व किए, लेकिन महापर्व तो वह है जो कि पंच महापापों का परित्याग करके और एक ईश्वर की भक्ति करते हैं। एक ईश्वर की भक्ति में समूह की भक्ति होती है। संत गुरु ईश्वर के साक्षात प्रतिबिंब स्वरूप है। एक गुरु की पूजा में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह समाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक गुरु की पूजा में 33 कोटि देवताओं की पूजा हो जाती है। आज ज्योतिया व्रत है। ज्योतिया व्रत में माताएं घर की स्वच्छता, पवित्रता करती हैं और एक दिन पहले स्नान करके और तब खाती हैं। पवित्रता के साथ लहसुन प्याज भी छोड़ देना है। लहसुन प्याज खाए हुए इसलिए बाल से नहाना है, आदि आदि बातों को सोचती हुई स्वच्छता, पवित्रता करती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और फिर सुनने में आता है कि दही चूड़ा और क्या कुछ खाजा शायद ये सब खाती हैं। तो वह तन का भोजन है। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके यह ज्योतिया व्रत यह संदेश दे रही है कि आपको एक ही दिन अपने पुत्र के लिए व्रत नहीं करना चाहिए, जीवन भर व्रत करना चाहिए। जीवन भर व्रत का मतलब यह नहीं कि आप आजीवन उपवास में रहें, वह नहीं कहा जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जीवन भर जगना चाहिए। और तन का भोजन है दही चूड़ा चीनी खाजा आदि। मन का भोजन है सत्संग और आत्मा की खुराक है ध्यान। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्स्पृश्य माधव। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण स्वयं जग जाते थे और जग करके आत्म स्वरूप में लीन होते थे, आत्मा का ध्यान करते थे। शेष दिन तो सोए रहेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जगना नहीं। कई माताएं ऐसी भी हैं कि अपने बच्चे को थपकी मार मार करके सुलाते दे रही हैं कि अभी सो जाओ, सवेरा नहीं हुआ, सो अभी। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान करना चाहिए। अन्न जल फल मेवा मिष्टान्न
दुग्ध घृत इत्यादि ये तन के भोजन है, मन के भोजन है। सत्संग, मन अशांत है, उद्विग्न है, शोकाकुल है, ग्लानि है, ये सारे मन के विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, चिढ़, द्वेष आदि आदि, ये सभी मन के विकार हैं, मनोविकार हैं। मन के विकार के कारण कई लोग तो ऊंचे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होकर के भी, ऊंचे पद कौन सा? नौकरी के पद, कलेक्टर, मिनिस्टर आदि आदि, उस पद पर आसीन होकर के भी कई जगह देखे जाते हैं कि वे आत्महत्या करते हैं। क्यों? मनोविकार के कारण, मन से परेशान होने के कारण। तो मन को खुराक दें, भोजन दें, तो वह मन का भोजन क्या है? तो सत्संग है। और आत्मा की खुराक है ध्यान। जब तक ध्यान नहीं करेंगे शांति नहीं आएगी। आज का यह सत्संग नैमित्तिक सत्संग है।